तो ये जो है, ये मैंने मिर्चें, हरी मिर्चें काटी हुई हैं, लेकिन ये जो है 15-16 काट सकते हैं, क्योंकि ये इतनी कड़वी नहीं होती। ये मैं दिखाने के लिए मैंने रखी हुई है कि ये मैंने ये काटी हुई हैं मिर्चें, क्योंकि आपने अगर कड़वी मिर्चें इतनी सी डाल देनी है प्याली, तो वो तो खा नहीं पाएंगे। ये इतनी कड़वी नहीं होती, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ये 15 मिर्चें काटी हैं। ये जो है इतनी मोटी सी इनमें डालूँगी, ये कड़वी नहीं होती, इतनी थोड़ी होती है। तो एक बड़ी प्याज लिया मैंने। प्याज भी मैं कभी कभी स्किप कर देती हूँ, लेकिन कभी कभी डाल भी लेती हूँ। तो ये मैंने एक बड़ी प्याज ली है। 1 टेबल स्पून मैंने जो है करी पाउडर लिया है। इसमें हल्दी थोड़ी होती है, तो इससे मुझे अच्छा लगता है, स्मेल भी इसकी अच्छी होती है, तो ये मैं इस्तेमाल करती हूँ। शायद सारे लोग ना करते हों। 2 टेबल स्पून मैंने लिए हैं जो मिर्चियाँ होती हैं, जो सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी पीसी होती हैं, क्या कहते हैं इनको, ये दरदर सी होती हैं, जैसे बिल्कुल बारीक नहीं, मोटी मोटी पीसी होती हैं। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं। और 3 टेबल स्पून मैंने लिया है ज़ीरा। ज़ीरे को मैंने भूना नहीं है, क्योंकि मैं अब तेल में डालूँगी, तो तेल में इसको पहले डालूँगी, तो ये जो है वह भून जाएगा, तो इसकी स्मेल अच्छी होगी। तो 4 टेबल स्पून मैंने मैंने जैतून का तेल लिया। आप जो भी खाते हैं, कुकिंग ऑयल जो भी इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, वो ले सकते हैं मैंने। और अगर ये आपकी मर्ज़ी है, अगर नहीं डालना चाहते तो ना भी डालें, तो कोई बात नहीं इसमें। तो 4 टेबल स्पून मैंने ये लिए तेल लिया है। अब मैं इसको पहले तेल को डालूँगी, फिर जीरे को, तो फिर इस जो मैंने यहाँ पे कीमा रखा हुआ है इसको डालूँगी। 15 मिनट तक ये जल्दी हो जाता है, क्योंकि ये लैम का कीमा है, तो ये जल्दी हो जाएगा। 15 मिनट तक मैं कुक करूँगी। बाकी चीज़ों को स्वाइन मिर्चों के, वो धनिए के, इन सब चीज़ों को मैं शुमार कर दूँगी। तो फिर मैं इसको, ये जो पीस हैं ये थोड़ी देर से डालने हैं, थोड़ी देर बाद पहले आलू फिर डाल लेने। आलू को क्योंकि टाइम चाहिए होता है, इसके पानी से ये कुक हो जाएंगे। पानी ख़त्म होने तक मैं आपको दिखाऊंगी। पानी जब ख़त्म हो जाएगा तो ये तैयार हो जाएगा। लेकिन कीमे को पहले सिर्फ तेल ज़ीरे में 15 मिनट तक जो है पकाना, 15 मिनट पकाएंगे, फिर आलू शुमार करेंगे, प्याज करेंगे, ये जो है बाकी चीज़ें इसमें शुमार करेंगे। सिर्फ ये जो है देर से डालेंगे, जब चूल्हे से उतारने लगेंगे तब ये मिर्चें जो हैं तकरीबन 5 मिनट पहले डाल लेनी है। तो धनिया जो है ये बिल्कुल आखिर में डालना है, मिक्स कर लेना है। तो बाकी की चीज़ें जो है मैं शुमार कर दूँगी, तो आपको दिखाऊंगी जब मैं शामिल करूँगी चीज़ें। तो अब देखते हैं। अब मैं इस तेल को डाल देती हूँ पहले। ये देखें, ये थोड़ा सा बिल्कुल तेल है, ज़्यादा नहीं है। इसको थोड़ा गर्म करूँगी मैंने रख, तो फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी ज़ीरा, तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं भूनूंगी। तो ये इस तेल में भून लूँगी इसको, इसी तेल में। ये बिल्कुल थोड़ा सा तेल है, तेल आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको चाहिए यहाँ पे इसके लिए। लेकिन कुछ लोग जो है तेल में समोसों को नहीं तलना चाहते, वो ओवन में बनाते हैं, जैसे अंडा ब्रुश करके। तो फिर थोड़ा सा तेल डाल दें तो बेहतर होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग तेल डालते हैं, मैं कभी कभी डालती हूँ, हर वक्त नहीं। जो समोसे के अंदर का जो मसाला बनाती हूँ उसमें मैं ज़्यादातर नहीं तेल डालती। अब मैं इसमें कीमा शुमार कर दूँगी, कीमा शामिल करूँगी। फिर मैं इसको स्लो करके, आंच को स्लो करके 15 मिनट तक छोड़ दूँगी। लेकिन देखती रहूँगी, ये नहीं कि छोड़कर चले जाएं तो देखें ना वो जल जाए,
क्योंकि हर किसी के कुकर को भी जो कुकर की जो हीट होती है वो भी कि कोई बहुत तेज़ होता है, कुछ लो होता है। तो छोड़ना नहीं है, देखना भी है। थोड़ी देर के बाद देख लेना आपने। तो मैं इसको अब डालकर ये मैंने अच्छी तरह पहले से। अच्छा, मैं ये बात आपको बताती चलूँ कि मैंने इसको उबाला नहीं है, लेन करके मैं इसी तरह इसको पका रही हूँ। तो अब इसकी आवाज़ ज़्यादा आ रही है। मैं इसको फोन को रखती हूँ तो आपको बताती हूँ कि मैंने इसको कीमे को पानी में 15 मिनट के लिए भिगो कर रखा था। 1 चम्मच सोल्ट की जो नमक की डाली थी, 1 टेबल स्पून जो है मैंने सोडा डाला था, 2 टेबल स्पून मैंने सिरका वाइट विनीगर जो होता है वो डाला था। और मैंने इसको छोड़ दिया था 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद मैंने इसको अच्छी तरह धो लिया। तो इससे आप बेशक इसके पास से नाक लगा कर सूंघ सकते हैं कि इसकी बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल आपको पता नहीं चलता कि ये मीट है या क्या है। चिकन को भी इस तरह करने से पाए बनाएं, इस तरह करेंगे तो किसी चीज़ की फिश बनाएं। मैंने इसको बनाती रहती हूँ, जमाया हुआ है। ये बहुत अच्छा नुस्खा है, तो आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। इसकी स्मेल नहीं रहती, मर जाती है कीमे की स्मेल। वैसे तो होता है ना, कभी बॉईल करना पड़ता है, फिर उसके पानी निकालना पड़ता है कि उसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए। तो ये इस नुस्खे से जो है आपको नहीं ऐसा करना पड़ता, उबालना नहीं पड़ता, क्योंकि लाम का कीमा तो वैसे भी जल्दी कुक हो जाता है। तो मैं अब इसको अच्छी तरह हिलाकर इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसको छोड़ दूँगी। आंच को बिल्कुल धीमी कर लूँगी 15 मिनट के लिए। तो देखती रहूँगी थोड़ी थोड़ी देर के बाद। तो बाद में मैं 15 मिनट के बाद इसको जो है इन बाकी चीज़ें जो हैं वो शामिल करूँगी। ओके व्यूअर्स, मैं पहले आपको बता दूं, आप मैं जो जितने भी चीज़ें हैं मैं डालने वाली हूँ। तो मैंने आपको नमक बताना भूल गई थी रेसिपी में। तो 4 टेबल स्पून मैंने जो है नमक लिया है इसके लिए। अब मैं सब चीज़ें डाल दूँगी सिवाय इन हरी मिर्चों के, जो हरी मिर्चें हैं उनके, और जो फ्रेश धनिया है इसके। इन दो चीज़ों को मैं बाद में डालूँगी। तो ये जो है ये पर जब मैं मिर्चें जो हैं ये कोई 5 मिनट पहले मैं जब चूल्हे से उतारूंगी तो ये मैं पहले डाल दूंगी। तो ये बिल्कुल जो धनिया है बिल्कुल एंड पे डालूंगी, जब चूल्हे को ऑफ कर दूंगी, बंद कर दूंगी। तो बाकी की चीज़ें आप जा रही हैं। मैं प्याज आपको दिखाती हूँ, प्याज डाल रही हूँ। सॉल्ट मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि इसका पानी जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल थोड़ा सा रहता है बाकी। तो अब मैं इन चीज़ों को शामिल कर लूँगी, सब चीज़ों को एक साथ। पानी सूखने तक मैं पकाऊंगी इन चीज़ों को सबको एक साथ। तो मैं एक हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है दिखाना। ये जो क्रश चिली है ये जा रही है। तो अब मैं इस फोन को रखती हूँ। तो एक हाथ से मुझे आलू डाल रही हूँ। आलू जो है नहीं, एक हाथ से मैं नहीं डाल सकती। तो फिर ये जो आलू पानी अपना, प्याज आलू जितनी चीज़ें हैं ये अपना पानी अब छोड़ेंगी। तो स्लो कर दूँगी, हीट जो आंच है उसको मैं स्लो कर दूँगी। तो धीमे कर लूँगी। फिर जो है ये इस पानी में तकरीबन ये जो है कुक हो जाएगा सब कुछ। तो मैं इसको रखती हूँ कहीं पे।
ये जो मटर हैं ये भी जा रहे हैं। अगर आप जो मटर जो है फ्रेश अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रोज़न जो है ये पहले से ही ज़्यादा गले होते हैं तो ये जल्दी हो जाते हैं। अगर आप लोग मटर जो फ्रेश इस्तेमाल कर रहे हैं उनको जो है थोड़ी देर गालना पड़ता है, ऐसे नहीं होते। तो मैंने अब सब कुछ शामिल कर लिया। जब तैयार हो जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो जब मैं इन समोसों को भरूंगी और जो पेस्ट्री का डो बनाऊंगी, आटा बनाऊंगी, वो भी दिखाऊंगी। तो अब मैं इसको बंद कर दूंगी यहाँ पे। दिखाती हूँ कि कैसा अभी है दिखने में। ये जब हो जाएगा, क्योंकि ये जो आलू हैं ये अपने पानी में हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बारीक काटे हुए हैं तो ये जल्दी हो जाएंगे। तो अब मैं इनको पकाऊंगी। तो जब ये गल जाएंगे, वो इसका जो आलू का पानी है सूख जाएगा अच्छी तरह, तब मैं ये जो है डाल दूंगी, मिर्चें डाल दूंगी। थोड़ी देर के बाद मैं थोड़ा सा हिलाऊंगी इनको। तो मैं धनिया जो है फ्रेश जो है वो उसको डालकर हिलाकर बंद कर दूंगी। तो फिर बाद में दिखाती हूँ। ओके व्यूअर्स, अब जो मेरा समोसों का जो मसाला तैयार हो चुका है, तो मैं अब चूल्हे को बंद कर दूंगी। ये जो हरा फ्रेश धनिया वो मैं ऊपर डालूंगी। मैंने जो हरी मिर्चें कटी हुई थी वो मैंने थोड़ी देर हो गई है शामिल कर ली थी, 5 मिनट पहले मैंने शामिल कर ली थी। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ देखें, धुआं से आपको अच्छी तरह शायद नज़र ना आ रहा हो, लेकिन आंडी के नीचे कोई पानी नहीं है, बिल्कुल सूख चुका है पानी इसका। तो ये जो है धुएँ की वजह से स्टीम हो जाता है फ़ोन भी। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह सूख चुका है, खुश्क हो गया। पानी को खुश्क करना बहुत ही ज़रूरी है इसके लिए, जो ये मसाला होता है समोसों के लिए। तो अब मैं जब समोसे बनाऊंगी तब दिखाऊंगी। ये मसाला तो तैयार हो चुका है, अब मैं चूल्हे को बंद करने लगी हूँ। तो जब मैं जो पेस्ट्री के लिए आटा बनाऊंगी वो डो आपको दिखाऊंगी। वो जब मैं उनको भरूंगी तो वो भी आपको दिखाऊंगी। ओके व्यूअर्स, अब मैं जो है आपको बता रही हूँ, दिखा रही हूँ मैं डो जो आटा बनाने जा रही हूँ समोसों के लिए। उसकी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा दूँ। मैंने लिया है 4 कप जो है मैजिक, ये 4 कप मैंने लिया है मैदा, 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है, 5 टेबलस्पून जो है मैंने ऑयल लिया है, तेल लिया है। तेल जो है मैंने जैतून का इस्तेमाल कर रही हूँ। जो भी आप कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी जो है जितना आटा है वैसे गूंथते हैं, पानी जितनी आपको ज़रूरत होगी। आटा वैसे ही गूंदा जाता है, थोड़ा सख्त रखिएगा, इसको ढीला नहीं करना। तो आटा वैसे ही जैसे रोटी का आटा हम गूंथते वैसे ये भी गूंदा जाता है, ये भी उसी तरह गूंथ सकते हैं। तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं सिर्फ ये बताती हूँ कि मैं तेल आप जो है यहाँ पे पैन में डालूँगी। बिस्मिल्लाह। तो इसमें मैं ज़ीरा मैंने भूनना है। ज़ीरा मैंने अभी नहीं, ये मैं दिखाती हूँ ज़ीरा भी। तो मैं 1 टेबलस्पून जो है ज़ीरा डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून जो है भरकर मैं ज़ीरा डालूँगी इसमें, इस तरह से। ये इतने के लिए काफ़ी है। तो ये जो है थोड़ा सा मैं इसको भूनूंगी तेल में, फिर मैं इसमें पानी डाल दूंगी थोड़ा सा कि ये जल्दी ठंडा हो जाए। तो मैं इसको नहीं तो छोड़ दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, जब ठंडा हो जाए तो इसको डाल दें। नीम गर्म और कोई बात नहीं, ज़्यादा जो है गर्म नहीं डालना, ठंडा होने दें। थोड़ा सा मैं इसको
भूनूंगी इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही इसकी टेस्ट अच्छी हो जाती है जो तेल में भून कर डाला जाए तो। इतना काफ़ी है। अब मैं इसको चूल्हे को ऑफ कर दूंगी। तो इसी के अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी कि ये ठंडा हो जाए। तो अभी क्योंकि मैंने इसको करना छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, मैंने इसको बिस्मिल्लाह यहाँ डाल दूंगी। तो मैं अब जो है आटा बाद में गूंद कर दिखाऊंगी। आटा गूंदना तो सबको आता है, कैसे गूंदा जाता है, उसी तरह जैसे रोटी का आटा गूंदा जाता है उसी तरह ये भी गूंदते हैं। ओके व्यूअर्स, अब मेरा जो आटा है ये गूंद चुका है। ये मैं अब इसको मैं यहाँ पे ही, अगर आपने डोंगे में डालना है डोंगे में डालकर ऊपर गीले कपड़े से, ये साफ़ कपड़ा को लेकर उसे डाल लीजिएगा, आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। अगर वो नहीं तो कैरियर बैग, अगर आपके पास कोई साफ़ सुथरा कैरियर बैग है उसमें अंदर डालकर अच्छी तरह उसको बांध लें आगे से, तो इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें। तो मैं ये जो है क्लिंग फिल्म है इससे ही लपेट कर छोड़ दूंगी आधे घंटे के लिए। ये खुल नहीं रही। तो मैं इससे इसको इसके अंदर लपेटूंगी अच्छी तरह कि इसको हवा ना लगे, ये सूखे ना। तो अच्छी तरह इसके अंदर मैं इस तरह करके, ये किसी जगह से इसको हवा ना लगे, ये इस तरह से होना चाहिए। ये अच्छा फिर हो जाता है। आधे घंटे में ये बहुत नरम हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ऐसे मैंने इसको लपेट दिया है। तो अब मैंने इसको काट दूंगी। बाकी के यहाँ पे मैंने रख दिया। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं इसकी रोटी बनाकर आपको समोसा भरना दिखाऊंगी। फिर मेरी वीडियो एंड हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको बताते चलूं कि अगर आपको सब्सक्राइब करने में या कोई परेशानी आ रही है, कुछ लोगों, कल मेरी एक फ्रेंड ने फ़ोन किया था कि उसको जो है क्लिक करना, उसने मुझे कहा था कि मुझे वीडियो भेजें। जो मैंने लच्छा पराठे की वीडियो डाली थी, उसको किसी ने बताया कि उसने बहुत अच्छा लच्छा पराठा बनाया, तो उसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मुझे सेंड करें वीडियो। मैंने उसको सब वीडियो तो उसको भेज दी हैं, लेकिन उसने देखा, उसने कहा कि पहले मुझे समझ नहीं आ रही, आप ग्राउंड्स में बता रही हैं, दूसरी बात है कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्लिक कहाँ पे करूँ सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए। मैं वीडियो तो देखती हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता। तो ये मुश्किल तो नहीं है। अगर आपके पास कोई छोटा बच्चा है या बहन भाई है, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को, इतना 2 साल के बच्चों को पता है कहाँ पे क्लिक करना, लाइक करना और शेयर करना और जो है सब्सक्राइब करना। तो अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ कि आपने जहाँ पे हाथ का निशान होता है वहाँ पे आपने लाइक क्लिक करना है। तो जो बेल भी होती है वहाँ पे बेल पे क्लिक करना। जो लिखा होता है वहाँ पे रेड लेटर में लिखा होता है सब्सक्राइब करना, वहाँ पे जाकर क्लिक करें, वो ग्रे हो जाएगा। अगर सब्सक्राइब हो गया तो ग्रे हो जाएगा। ये मैं सब लोगों को, ज़्यादातर लोगों को इल्म होता है, लेकिन उनको बता रही हूँ कोई जिनको, क्योंकि मैं वैसे तो नहीं बताती, लेकिन उस जो मेरी फ्रेंड ने फ़ोन किया था उसने कहा कि मुझे, अच्छा मेरे बताने के बावजूद भी उसको समझ नहीं आई। उसने कहा मुझे कोई समझ नहीं आ रही। फिर मैंने कहा कि बच्चों से पूछ लेना कि आपको नहीं अगर समझ आ रही तो। मुझे नहीं पता कि वो सही कह रही थी, उसको समझ नहीं आ रही थी या वैसे ही कह रही थी, चलो जो भी कह रही थी। तो मैं इसलिए मैंने कहा कि चलो सोचा कि आपको बता दूं कि कहाँ पे कैसे करना। इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जैसे ही मैं वीडियो डालूंगी, नई वीडियो कोई डालूंगी तो आप तक वो नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि न्यू वीडियो डाल दी गई, तो आप देख सकेंगे उसको। तो इसका ये फ़ायदा होता है। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कोई खामी नज़र आ रही हो तो वो भी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।
कोई बात अगर बुरी लगी तो माफ़ करना, लेकिन मैं जो मुझे बताना चाहिए मैं इसलिए बता रही हूँ। ये नहीं कह रही कि किसी को इल्म नहीं है। मुझे तो अभी 1% भी जैसे फ़ोन इस्तेमाल करने का इल्म नहीं है, तो मैं ऐसे नहीं कह रही। मैं उस फ्रेंड की वजह से, जिस मेरी फ्रेंड ने फ़ोन किया था, उसकी वजह से मैं ये आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर किसी को नहीं है इल्म तो इसलिए मैं बता रही हूँ कहाँ पे क्लिक करना हो। तो अब मैं बताऊँगी बाद में, जब मैं इसके समोसे बनाऊँगी तो दिखाऊँगी इंशाल्लाह। ओके व्यूअर्स, अब मैं जो है जा रही हूँ समोसों पे रोटियां बनाने। तो आपको अब दिखाऊँगी थोड़े से बनाकर। थोड़े से मुश्किल होता है क्योंकि मैं इधर से रास्ते में फ़ोन आ जाता है। मैंने आधा आटा अभी उधर रखा हुआ है, जो डो है मैंने आधा अभी वो पेपर में ही है, आधा मैंने निकाल कर 3 मैंने इसके पेड़े किए हैं। पतली सी बनाऊंगी रोटी इसकी। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना चाहती। तो मैं अब इसको 3 हिस्से करूँगी इसके। इस तरह से। क्या तो ये ख़राब हो गया। इस तरह से मैंने अब इस रोटी को काट लिया। तो ये जो साइड वाला है इसको इस तरह कर लूँगी, इधर वाला भी। तो मैं अब इसके अंदर इसको जो है पानी से भी क्योंकि ये रोटी अभी मैंने तवे पे नहीं डाली, तो इसको पानी लगाएंगे तब भी ये स्टक हो जाएगा, ग्लू हो जाएगा। अगर अंडे की सफेदी लगाएंगे तो वो भी अच्छा है। मैं इस तरह इसको करूँगी। एंड पे क्योंकि ये रोटी कच्ची है
तो अगर उसी दिन आपने बनाना है तो इस तरह बना सकते हैं। अगर आपने फ्रीज़र में रखने हैं बनाकर तो आपने ऐसा करना, या तो थोड़ी देर 2 मिनट के लिए तेल में डालकर उसको थोड़े से फ्राई करके उनको तो फिर फ्रीज़र में रखिएगा। और नहीं तो थोड़ी देर इस रोटी को जो है तवे पे डालकर वो फूलना उसको पड़े, ऐसे कच्ची हो थोड़ी सी, लेकिन थोड़ी सी उसमें आ जाए कि वो एक दूसरे से चिपकना छोड़ दें, क्योंकि ये फ्रीज़र के लिए है। अगर उसी दिन आप बना रहे हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से फिर मैं इसको इस तरफ पलटूंगी। क्योंकि इसमें चिपकने में कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि ये रोटी जो है कच्ची है, अभी तवे पे मैंने नहीं डाली। इसी तरह इसको बना रही हूँ। इस तरह से यहाँ से इसको अच्छी तरह बराबर रखना। उम्मीद करती हूँ कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये इस तरह से तैयार हो जाएंगे। तो अब मैं इसको थोड़ी देर बंद करती हूँ, फिर बनाती हूँ दूसरी रोटी, ये दिखा देती हूँ आपको। इनको इधर रख देती हूँ मैं। मैं जल्दी कर लेती हूँ, लेकिन जो फ़ोन भी है साथ में वो भी रास्ते में आता है, क्योंकि मैं वो आगे रखा होता है तो थोड़ी सी वो रास्ते में आता है जब मैं वीडियो कर रही होती हूँ। अब मैं इसका एक और बता देती हूँ आप तरीका। मैं ये एक साइड से काटूंगी इस रोटी को, क्योंकि ये जो है इतना आसानी से काटता नहीं है।
अभी भी अच्छी तरह कटी नहीं है। अगर आपके पास कोई इजी सी कोई और चीज़ है जिससे आप काट सकते हैं इस साइज़ की, तो आप आसानी से काटिएगा, क्योंकि ये मैं चाहती थी कि एक ही बार मैं बना लूँ। इसको ये अच्छी तरह से काटती नहीं है जब बर्तन रखा जाता है। तो अगर कोई तेज़ चीज़ हो ऐसी जिससे काटा जा सकता है तो वो आसान होता है। यहाँ पे मैं रखूँगी तो फिर इसको इस तरफ करूँगी। और इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसके अंदर मसाला डाल दूँगी, क्योंकि ये तवे पे डाल दो थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ी सी सख्त हो जाती है रोटी। ये बहुत सॉफ्ट है, थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन कोई नहीं, हो जाएगी। इस तरह से ये कोई इतना अच्छा तो नहीं बना, उस तरह से इसका तरीका है, क्योंकि ये रोटी जो है अभी तवे पे मैंने नहीं डाली, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये इस तरह भी आसान होते हैं। तो मैं अब फिर बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, फिर आपको एक और जो जैसे कि मैंने पहले बनाया ऐसे आपको दिखा देती हूँ बनाकर। काटने वाला थोड़ा मुश्किल है,
शायद थोड़ी सी बड़ी होगी, कोई बात नहीं। तो अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। ओके व्यूअर्स, ये समोसे तैयार हो चुके हैं, अब मैंने बना लिए हैं। तो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस देखने का और सब्सक्राइब करने का। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगली वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।